अब सबका क्वेश्चन यही आ रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या चेंज होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या चेंज होगा। तो देख लेते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड, और अगर पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारे चैनल को विजिट करो, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉम्प्लीट प्लेलिस्ट। क्योंकि जीडीएस कॉन्डक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2022 लागू होने जा रहा है और सिर्फ जीडीएस इन्फो ही आपको इसका बारे में बता रहा है। ओके, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल्स। क्या रूल्स हैं देख लेते हैं। पहले बात यह है, ऑटोमेटिक एसएमएस टू द कैंडिडेट्स इन मेरिट लिस्ट विल बी शेड्यूल्ड इन द सिस्टम एंड दिस प्रोसेस विल गेट ट्रिग्ड एज सून एज द एप्लीकेशन विंडो इज क्लोज्ड। मतलब इस बार क्या हो रहा है, साइकिल 3 के लिए देख सकते हैं आप कि बहुत दिनों से कैंडिडेट्स जो है वेटिंग किए जा रहे हैं। 1 साल जाए 2 साल जाए, इसमें रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इतना डिले तो ठीक नहीं है ना। इसीलिए जो है जब एप्लीकेशन का विंडो क्लोज्ड हो जाएगा, मतलब ऑटोमेशन आ रहा है यहाँ पे, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। जब विंडो क्लोज्ड होगा उसके बाद क्विकली आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास एसएमएस, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ करने का है नहीं ना, पता नहीं क्यों ये लोग टाइम लगाते हैं। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू लॉग इन टू इंडिकेट एक्सेप्टेंस इफ द कैंडिडेट रिजेक्ट्स हिज ऑफर, नेक्स्ट कैंडिडेट एज पर मेरिट लिस्ट मेंटेन्ड बाय सिस्टम विल गेट एसएमएस। मतलब जब आपको एसएमएस मिलेगा तो वहाँ पे शायद कोई लिंक या फिर ऐसा कुछ होगा कि आर यू एक्सेप्टेड, आपको इसका रिप्लाई देना होगा। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तभी तो ठीक है, आपका जॉब तभी पक्का। और अगर आप एक्सेप्ट तब नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं, तो से वो जो कंप्यूटर में जो ऑटोमेशन होगा वो क्या करेगा, आपका नंबर के बाद जिसका नंबर है उसको एसएमएस फॉरवर्ड कर देगा। ओके, कि आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद देखिए, व्हाइल अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन द कैंडिडेट हैज़ टू कम अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो आपको ऑल डॉक्यूमेंट ले जाना ही है। 1 सेट ऑफ जेरॉक्स कॉपीज फॉर सबमिशन, एंड एक सेट क्या होगा, जेरॉक्स कॉपीज आपको ले जाना होगा सबमिशन के लिए। 15 दिन का टाइम है आपके पास। विल बी गिवन टू सिलेक्टेड कैंडिडेट टू रिपोर्ट विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन। मतलब अब क्या होता है, अब होता है एक वेरिफिकेशन का डेट देता है, ठीक है, तब आपको ले जाना पड़ता है। लेकिन अब वो नहीं, 15 दिन के अंदर आपके पास एसएमएस आ गया, 15 दिन के अंदर आपको जाना होगा विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के लिए, लेके जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए आईपीओ के पास। बिफोर टू दिस द कैंडिडेट हैज़ टू इंटीमेट हिज विलिंगनेस इन द पोर्टल बाय लॉगिंग विथ रजिस्ट्रेशन नंबर। कहा था ऐसा कोई पोर्टल देगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देके ये कहना है कि हाँ हम विलिंग है जीडीएस नौकरी के लिए। मतलब पहले जो इंटीमेशन लेटर आता है उसका सारा स्टोरी खत्म हो गया। If the verification is successful, provisional engagement order will be given. Else, the next candidate merit will get the system generated SMS. मतलब जब आपका वो 15 दिन के अंदर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एंगेजमेंट ऑर्डर दे देगा। और अगर ये आप मतलब आपको एंगेजमेंट ऑर्डर मिल जाता है तो उसके बाद ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग है, उस रिलेटेड अपडेट भी देंगे। और अगर आप ऐसा रिजेक्ट होता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंसिल होता है तो ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट नंबर जिसका है, नेक्स्ट हाईएस्ट मार्क्स जिसका है, उनके पास एसएमएस चला जाएगा। If there has been no response by selected candidate, an email notice may be sent with the warning of cancellation candidate if not reporting within the next 15 days. तो डिपार्टमेंट यहाँ पे जो है एग्रेसिवली खेल रहा है। ठीक है, जो लोग सावधान हो जाओ, कह रहे हैं सावधान हो जाओ। ठीक है, कि अगर आपने ऐसा हुआ कि आपके पास एसएमएस आया और आपने क्या किया, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, एसएमएस मिला है, ये क्या है, नहीं करेंगे, कुछ रिप्लाई ही नहीं देंगे, येस या फिर नो रिप्लाई आपको देना है, आपने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया तो आपका वो नो में सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स नो में सिलेक्टेड हो जाएगा। और आपके पास एक ईमेल आएगा कि अगर 15 दिन के अंदर आपने वो पोर्टल में, जो कि 15 दिन के लिए खोलेगा, येस और नो, उस पर अगर आपने लिखा येस तो ही आपका येस होगा, नहीं तो कैंसिल, तत्क्षणात आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो है ये बहुत साधारण सी बात है, ये पहले भी ऐसा होता है कि हायर क्वालिफिकेशन का कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड नहीं होगा। 10 क्लास में आपका जितना हाईएस्ट नंबर है उस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ओके, ये भी कैलकुलेशन मेरिट होगा। और 4 डेसिमल प्लेसेस, जैसे कि आपका 95.4671 है और किसी का 95.4672 है, तो सिलेक्शन ये 72 वाले का होगा, आपका नहीं होगा।
ओके 4 डेसिमल प्लेस ऑफ दी जाएगा. For applicants with marks, total marks will be worked out by taking into account of marks obtained by the compulsory and elective optional subjects other than extra subject if any. बहुत सारे लोग optional subject लेते हैं, उसका नंबर भी यहाँ पे ऐड हो सकता है. ठीक है. उसके बाद क्या है, फॉर एप्लीकेंट्स हैविंग बोथ टोटल मार्क्स एंड ग्रेडिंग पॉइंट. अब जो है सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड जो है वो ग्रेडिंग पॉइंट पे चला गया है. ठीक है, टोटल मार्क्स उनका नहीं होता है, उनके पास ग्रेड पॉइंट दिया जाता है 10 में. लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है डीआर सब कुछ के लेके चलेगा एक साथ. मतलब मार्क लिस्ट इशूड विथ टोटल मार्क्स एंड ग्रेडिंग पॉइंट बोथ. इन सच केस मेथड यूज्ड एज फॉलोज. तो ग्रेडिंग पॉइंट का कैसे कैलकुलेशन करेगा, इस रिलेटेड भी क्विक अपडेट दिया गया है. Candidates total marks will be worked out while ignoring the grading point. Grading point जो है इसको इग्नोर कर दिया जाएगा और टोटल मार्क्स वर्कआउट किया जाएगा. इट इज़ मैंडेटरी टू एंश्योर दैट कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग हायर मार्क्स विल बी सिलेक्टेड. ठीक है, मार्क्स के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एकदम स्ट्रिक्ट है, इसीलिए तो जीडीएस में करप्शन नहीं होता. एकदम 0% करप्शन रेट का अगर कोई नौकरी है तो सिर्फ और सिर्फ जीडीएस है. उसके बाद क्या है, कैंडिडेट्स मार्क्स हैव ग्रेड सब्जेक्ट वाइज. मार्क्स विल बी अराइव फॉर द ईच सब्जेक्ट. ग्रेडिंग पॉइंट है तो ईच सब्जेक्ट वाइज आपका मार्क्स अराइव होगा. ओके, कंपल्सरी एंड इलिटेटिव सब्जेक्ट्स बट नॉट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स बाय अप्लाइंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 9.5 इन द फॉलोइंग मैनर. जैसे कि आपको क्या है, एक एक सब्जेक्ट में समझिएगा. ठीक है, एक सब्जेक्ट में आपको A1 मिला है, 10 ग्रेड पॉइंट मिला है, तो मल्टीपल फैक्टर क्या है, 9.5 यहाँ पे लिया जाएगा आपका. ऐसे ही अगर आपका 7 सब्जेक्ट है तो इंटू 7 हो जाएगा, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहा गया है. ओके, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा क्या, 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. ओके, उसके बाद क्या है, CGPA इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. द मार्क्स विल बी कैरिड आउट बाई मल्टीप्लाइड बाई 9.5 वेदर इंडिविजुअल ग्रेड्स एंड सब्जेक्ट CGPA इज गिवन. हायर 2 marks taken whether 2 or more candidates have equal marks. Candidate having higher age will be selected. In case of mark listing, candidates get points. Marks will be reckoned by taking conversion of grades and points. Will the multiplication factor 9.5 against the maximum points of grade as 100. Okay. ठीक है, इस पे और ज़्यादा बहुत इजी रूल है और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, पहले ही वीडियो लंबा हो गया है. शेड्यूल ऑफ नोटिफिकेशन को लेके बाद में डिस्कस करेंगे. यही लगभग आखिरी वीडियो है हमारे इस सीरीज का, और बाकी जो अपडेट है वो हम देते रहेंगे टाइम टू टाइम. बस इतना ही अपडेट था. लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने जीडीएस वाले ग्रुप में. सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे, और एफर्ट अच्छे लगे तो ज्वाइन भी आप कर सकते हो हमारे चैनल को. ओके, अब विज्ञापन देखो. गुड बाय. क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए. यह टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से. अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, आपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है. आज ही डाउटनट ऐप पे जाकर ये कोर्स खरीदिए और आपके खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए.